दिल्ली के विधानसभा चुनाव और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे एक सीट के काबिल भी नहीं समझा गया था। सियासी तौर पर मेरी कोई हैसियत नहीं आकी गई थी, लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं है। इसलिए कि जब 2025 में बिहार में चुनाव होंगे तो हम अपना अधिकार, अपनी हिस्सेदारी पूरी मजबूती से मांगेंगे। ये बागियाना तेवर है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक, केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी का। मांझी नाराज है, बहुत गुस्से में है, और गुस्सा इसलिए कि उनका कहना है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, जिनका कोई संगठन न तो दिल्ली में है न झारखंड में है, वहां एक एक सीट उस पार्टी को दे दी गई, लेकिन हमें इस काबिल नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी एक सीट दी जाए। दरअसल दिल्ली में जैसे ही जेडीयू को और लोजपा को, यानी चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट देने की घोषणा हुई एनडीए की तरफ से, उसके बाद से बागियाना तेवर जीतन राम मांझी का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम इस काबिल भी नहीं हैं। क्या सियासत में हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हमें भी दिल्ली में एक सीट दी जाती? पहले भी मेरे साथ इसी तरह का खेल किया गया कि झारखंड में हमें एक सीट नहीं दी गई, वहां पर लोजपा को एक सीट दी गई, जेडीयू को सीटें दी गई, लेकिन एनडीए में रहने के बावजूद भी हमें इस तरह से दरकिनार किया गया। लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं है। यानी जीतन राम मांझी ने एक तरह से समझिए कि अल्टीमेटम दिया है, सियासी धमकी इसे आप कह सकते हैं कि एनडीए को कहा है उन्होंने कि हमारा संगठन बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत है और हमें यहाँ हिस्सेदारी चाहिए ही चाहिए। इससे पहले भी जीतन राम मांझी का एक बयान आया था, हमने वो खबर आपको दिखाई थी कि वो ये कह रहे थे कि बिहार में मेरा संगठन इतना मजबूत है कि दलित वोट पर हमारी ऐसी पकड़ है कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये पहले दावा था, लेकिन अब जबकि जीतन राम मांझी ने जो बात कही है, उनकी इस बात में सियासी तौर पर मजबूती इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उनका संगठन बिहार में मजबूत है, उनके पास कई सारे विधायक हैं, उनकी जो बहू है वो विधायक है, उनकी जो समधिन है वो विधायक है, और उसके अलावा उनके जो बेटा हैं सुमन, वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गया से हैं और वो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो ऐसे हालात में आंख दिखाना शुरू कर दिया है जीतन राम मांझी ने, और साफ तौर पे कहा है कि हमारे साथ जो सियासी धोखाधड़ी की जा रही है, हमें जो कम आंका जा रहा है, सियासी तौर पर हमें कमजोर समझा जा रहा है, तो एनडीए के लोग, यानी उनका सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमें कमजोर न समझे। दरअसल जीतन राम मांझी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2025 में बिहार में चुनाव होना है और एनडीए के साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा शामिल है इस वक्त सरकार में, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। तो ऐसे हालात में जीतन राम मांझी ने पहले से ही अपना एक सियासी अधिकार जो है उसको लेकर के आवाज उठानी शुरू कर दी है, और वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में और झारखंड में जिस तरह से हमें दरकिनार किया गया, अगर इस तरह से किया जाएगा तो इसके सियासी अंजाम भी एनडीए को भुगतने पड़ सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि बिहार में हमें वो हिस्सेदारी चाहिए जो हम चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ हमारा संगठन मजबूत है, यहाँ हमारी पार्टी मजबूत है, हम सरकार में हिस्सेदार भी है। इसलिए सियासी तौर पर 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए हमें इज्जत के साथ उतनी सीटें दे जितनी हम मांग रहे हैं या जितनी हमारी इच्छा है, इसलिए कि दिल्ली और झारखंड के चुनाव में हमारे साथ सियासी धोखा किया गया है।